रहे थे, दरवाजे पर खड़ा हुआ, दरवाजा खटखटाया, कोई धनाढ्य आदमी था, अंदर से बाहर निकला। व्हाट डू यू वांट? का जस्ट वन गिलास वाटर, गिलास ऑफ वाटर। तो उसने कहा मुझे पानी चाहिए, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। और वो व्यक्ति धनाढ्य था, तो वो नीचे ऊपर में लोग रहते थे, नीचे से उसने, है कोई आदमी नीचे आ जाओ, कोई है आदमी नीचे आ जाओ। पर कोई आदमी जब नीचे नहीं आया तो वो कुर्सी पर बैठ गया। वो गरीब, वो प्यासा आदमी खड़ा है, हुजूर मुझे बड़ी प्यास लग रही, प्लीज मेहरबानी कर दो, एक गिलास केवल पानी चाहिए। तो फिर अरे कोई आदमी है तो जल्दी आ जाओ ना, अरे कोई आदमी नहीं, कोई आदमी आया, फिर बैठ गया। कहा सर थोड़ी देर में मेरे प्राण निकल गए, मेहरबानी। कहा यार तुम बड़े पागल मालूम पड़े, तुम्हें देखता नहीं तो कितने बार आवाज गई, है कोई आदमी, है कोई आदमी, कोई है ही नहीं, तुम्हें कहां से पानी ला दूं? कहा सर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने मानव का तन तुझको दुर्लभ दिया, तुझ में आदमियत न आए तो मैं क्या करूं? इंसान का चोला तो तुझे दे दिया, लेकिन तेरे में इंसानियत पैदा ना हो तो मैं क्या करूं? उससे कर्म को कर्मयोग बनाओ। जब एक डॉक्टर ऑफिस में बैठता है, डॉक्टरी का काम करता है और फीस लेता है, फीस लेने के बाद में घर जाकर घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बच्चों को पालता है, पोसता है, इसी कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म है, करता है, लेकिन ये है कर्म। और जब वही डॉक्टर एक चैरिटी के लिए बैठता है तब भी वो वही कर्म करता है, तब भी वो देख रहा है, तब भी वो इंजेक्शन लगा रहा है, फिर भी देख रहा है, फिर भी दवा दे रहा है, लेकिन कोई भी पैसा नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, तब वो क्या हो जाता है? कर्म उसका कर्मयोग। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज है, स्व को छोड़ करके पर के लिए समर्पित करो, तुम्हारा कर्म कर्मयोग हो जाएगा। अपने नेत्र तत्व को हटा दो, इसी का नाम है कर्म। और भक्ति योग क्या है थोड़ी देर में बता करके, क्योंकि कल हम आपको ध्रुव और प्रेरणा की कहानी सुनाऊंगा। तो भक्ति योग क्या है? भक्ति माने क्या है? सा परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा। मन की द्रवित गति का नाम ही भक्ति है। जैसे मोम को जब पिघला दो तो जो पिघल जाता है, ऐसे ही दिल तुम्हारा जब भगवान की कथा श्रवण करके दिल पिघल जाए, जैसे पहाड़ जब पिघलता है तो नदी बन करके बह जाता है। गंगा जमुना कैसे बनती है? पहाड़ के जो ऊपर के वो है, जब पिघलते हैं बर्फ तो पानी बन करके नीचे को, ऐसे ही वो बहती है जैसे यथा गंगो अम्बुसा। भगवत गीता भागवत में लिखते हैं किस प्रकार से, तो कहते हैं जैसे कि गंगा प्रवाहित होती है। कहाँ जा रही है गंगा? लगातार गंगा की अवच्छिन्न गति समुद्र के लिए जा रही है। ऐसे ही तुम्हारा मन भगवत कथा को श्रवण करके द्रवित हो और ईश्वर से मिलने के लिए दौड़ पड़े, प्रेम पैदा हो जाए तुम्हारे जीवन में, इसी का नाम क्या है? सा परम प्रेम रूपा भक्ति। तदाकार चित्तवृत्ति हो जाए। वो तदाकार क्या होता है? वेदांत का शब्द है। आपको मैं एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि एक मोम को पिघलाओ। पुराने जमाने में जब मेल भेजते थे तो क्या करते थे? उसको सील किससे करते थे? मोम को पिघलाया और उसी पिघले तत्क्षण पिघले हुए उसी में ठप्पा मार देते थे, तो उसमें वो छप जाता है। पिघले हुए मोम को जिस सांचे में डाल दो वो उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी रूप में हो जाता है। तो जैसे मोम पिघल करके पानी की तरह हो जाती है, उसमें जो ठप्पा मारो वो ठप्पा उसमें छप जाता है, उसी प्रकार से कथा को सुन करके तुम्हारा दिल पिघले और भगवान तुम्हारे दिल में छप जाए, उसका नाम है भक्ति। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बचपन की घटना याद हो, कोई किसान या कोई आप अपने खेत से घर के लिए जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, गुनगुनाते हुए गाने को चले जा रहे हो, मस्ती से चले जा रहे हो, और उसी समय रास्ते में एक बार सर्प निकल आता है। आपने कल्पना नहीं की, आप तो मस्ती से चले जा रहे थे गुनगुनाते हुए, और उसी रास्ते में काला सर्प आ गया। आपको शौक लगेगा, पीछे खड़े हो जाएंगे, पूरा चक्कर जैसा आएगा 5 मिनट में, और वो सर्प बस आकर के निकल करके दूसरी तरफ चला गया। आपके सामने थोड़ा खड़ा होगा, आपको देख के डरा, उसने भी अपना जरा सावधानी की, और उसके बाद में आप पीछे हटे, वो भी अपना चला गया। क्या हुआ? इसके बाद आप 3 किलोमीटर का रास्ता पार करके घर में आ गए। रास्ते में कितने लोग मिले? राम राम, श्याम श्याम, एक मिनट, किशन मंगल, सारी बातें हुई, लेकिन आपके दिल में वो दृश्य याद रहता है कि नहीं रहता है? कैसा दूसरा आया, कैसे सच माने महीनों तक वो आपके दिल में छपा रहेगा। जो ही वो समय याद आएगा, आपको वो सड़क दिखाई पड़ेगी, वो रोड दिखाई पड़ेगा, वो सांप दिखाई पड़ेगा, झाड़ी जंगल, खेत, सारी चीजें आपको याद आएंगी।
ये क्या हुआ? सर्प को देख करके आपको भय लगा, भय के कारण आपका दिल पिघल गया, और जब दिल पिघला तो उसमें वो सांप की जो तस्वीर थी वो छप गई, और वो आपके दिल पर, चित्त पर अमिट होकर के बैठ जाती है। ऐसे ही जब आप पूरा चित्त लगा करके कथा को सुनोगे, कृष्ण से अपना, भगवान से अपना प्रेम जोड़ लोगे, तो आपका दिल कथा को सुन करके कभी रोएगा। अभी तो आगे कथाएं आएंगे, कभी रुलाने वाले भी, कभी हंसाने वाले भी। और जब आप भाव से भगवान को अपना जोड़ लोगे तो आपको जब रोना आएगा, और उस रोते हुए चित्तवृत्ति में जब भगवान की छवि आपके दिल में छप जाएगी, उसी का नाम क्या है? तदाकाराकार वृत्ति, भक्ति योग है। तो महाराज कपिल देव जी महाराज ने 30वें अध्याय को भक्ति योग के साथ में सुनाते हुए समाप्त किया, और बाद में ये बताया कि नाम का सबसे बड़ा महात्मा है। तो देवहूति जी महारानी ने अपने ही पुत्र को गुरु मान के प्रणाम, नाम कृता प्रणाम, और उन्होंने कहा आपके पूरे उपदेश से जो महत्वपूर्ण मुझे जो शिक्षा मिली है, देवहूति जी उनको साधुवाद देती हैं और कहती हैं कि मैंने एक ही इससे शिक्षा ग्रहण की, और वो क्या है कि तद नाम विभुर, चाहे कितने ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, लेकिन धन्यास्ते कृतना पिबंति सत्तम श्री राम नामामृतम, वो लोग सुकृति हैं जिसकी जुआ से अहोबत सब चौथो गरियान, ये कह रही है देवहूति जी, अहोबत सब चौथो गरियान, वो शपथ, वो भंगी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान को स्मरण करता हो। अहोबत सब चौथो गरियान यज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, है ईश्वर जिसके मुख पर तेरा नाम है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा पुण्यशाली प्राणी है। इसलिए भक्ति में हमारी उद्धार हो जाता है। और भक्ति में कैसे भगवान का चिंतन करें, तो भगवान के चिंतन का चित्र बताया गया है कि भगवान के मुखारविंद को, पहले चरणों को देखें, चरणों को अपने मन में हटाएं, और भगवान के चरणों में 24 चरण चल रहे हैं, उनको ध्यान में ध्यान करें। शंख चक्र जौ गदा धनुपद, शंख चक्र आदि गीता प्रेस से पहले जो रामायण मिलती थी मंगला साहिब, उसमें भगवान के चरण बने रहते थे। या आपको पीतल के जो आप बर्तन लेकर के आते हो, तांबे के मंदिरों में जो जाते हो, तो उसमें देखोगे भगवान के चरण बने रहते हैं, उसमें चरण चिन्ह होते हैं, उनको ध्यान करने का अलग अलग फल है। तो कदम उनको पूरा सब ध्यान बताया गया है। भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ में 30वें अध्याय को, स्कंद को समाप्त किया है। कल चतुर्थ स्कंद में हम आपको ध्रुव जी का चरित्र और पृथ्वी जी महाराज का चरित्र, 6वें स्कंद में आपको जो भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा है अजामिल का, कैसे उद्धार हुआ राम नाम से, भगवान के नाम के ही प्रताप से, उसको सुनाएंगे। और 7वें स्कंद में आपको प्रहलाद जी की कथा का 3 दिवसीय कुर्यात सप्तम स्कंद पूर्णम, भागवत कथा के महात्म्य में लिखा हुआ है कि 30वें दिन कथा कहाँ तक जानी चाहिए, 3 दिवसीय कुर्यात सप्तम स्कंद पूर्णम, 30वें दिन 7वां स्कंद समाप्त होना चाहिए। और परसों के दिन क्या होगा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया का आनंद प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे। यहाँ पर झूला तो आपको दिख ही रहा है, हो सकता है इससे बड़ा भी आ जाए, हमको पता नहीं क्या चमत्कार करेंगे यहाँ के भक्त लोग। और हाँ, एक बात जरूर करेंगे कि लाला के रूप में एक बालक को हरदम भी आप देखते होंगे, लेकिन अगर आप उस दिन देखेंगे तो आपको वो बालक भगवान कैसे दिखने लग जाता है भक्ति की आंखों से, हम बच्चे में भगवान को कैसे देख सकते हैं, ये दृश्य आप देखेंगे। और हाँ, थोड़ा सा दुनिया के लिए तो तुम नाचते गाते हो, जरा संकीर्तन में और भगवान के उत्सव में भी नाचना, आनंद का अनुभव करना, जीवन की धन्यता आ जाएगी। जो भगवान के नाम संकीर्तन में नाचता है, जो भगवान की कथा में नाचता है, उसकी दुनिया का नाच बंद हो जाता है। और दुनिया में नाचना चाहते हो तो भक्ति के नाच से बचो, और भक्ति में नाचना है तो आनंद में, प्रेम में डूब जाओ, तो आप कृष्ण जन्मोत्सव पर आनंद का अनुभव करेंगे। और फिर तो लीला है कि आनंदमयी कथा है। कल आपको अत्यंत प्रेरणा देने वाली कि ध्रुव का चरित्र कैसे उसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया, हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है हम नहीं पा पाते। और फिर प्रहलाद को देखना, उसके पिता ने कितना सताया पर उसने भगवान को नहीं छोड़ा, ये कितनी सुंदर प्रेरणा है। अजामिल को देखना, अजामिल ने पूरी जिंदगी भर पाप किए पर अंत में उसने एक बार भगवान का नाम लिया और उसी से मुक्ति हो गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए 2 बार भगवत नाम स्मरण करते हैं और कल के संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी तो आज कौन सुनाएगा सूचना?